हेलो हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चाहे कुसुम फैमिली व्लॉग में। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। और आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम चल रहा है मुझे बताइएगा। हमारे यहाँ पे तो बारिश और धूप दोनों ही चल रही है। बारिश भी होती रहती है रुक रुक करके और धूप भी निकल रही है। ऐसा ही मौसम चल रहा है। सुबह सुबह बारिश हो गई काफ़ी अच्छी। और आज दिन है थर्सडे। ये वीडियो मेरा आज ही आप लोगों के साथ जाएगा, आप लोगों के पास जाएगा मतलब। और आज का डेट क्या है आज? 29 तारीख। क्योंकि जब से बिस्तर पे पड़ी हूँ डेट टाइम सब कुछ याद नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबके सवाल थे कि दीदी तबीयत कैसी है। और बहुत लोगों को जैसे मेरी कल की वीडियो से पता चला है कि मेरा ऑपरेशन हुआ है। काफ़ी लोगों के पास में जो मेरा इंस्टाग्राम चलाते हैं उनको मेरे इंस्टाग्राम से पता चल गया, क्योंकि मैंने वहाँ पे वीडियो डाली हुई है। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मुझे मतलब यूट्यूब पे पूछते रहते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, छोटी मोटी वीडियो डाल दिया करिए। तो मैं देखे इंस्टाग्राम पे एक्टिव हमेशा ही रहती हूँ। तो आप मेरा वो चैनल भी इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लीजिए। कुसुम फैमिली, कुसुम गहलोत के नाम से है, नाम से हूँ मैं वहाँ पे। तो जिससे आप लोगों को मेरी थोड़ी थोड़ी भी मतलब जो भी है कहीं जाना आना क्या है मैं सब उसमें छोटा मोटा डालती रहती हूँ। तो वहाँ पे आप लोगों को पता चलता रहेगा। तो चलिए, ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ है क्या हुआ है, क्योंकि सबको पता है मेरा 2 साल पहले ऑपरेशन हुआ था। यानी कि अप्रैल में 2 साल हो चुके हैं मेरे ऑपरेशन हुए। तो मेरा ऑपरेशन एक्चुअली ऐसा नहीं था कि मुझे पहले से ही कुछ पता नहीं था। जब मेरा ऑपरेशन हुआ था उस टाइम पे मेरा रसौली का ही हुआ था, यूट्रस का आपको पता है ज़्यादातर सभी को ही। तो उस टाइम पे डॉक्टर ने क्या बोला था कि आपकी उतनी एज नहीं है जिससे कि हम सारी जैसे यूट्रस और ओवरी दोनों चीज़ों को रिमूव करें। तो उन्होंने क्या करा था, ओवरी छोड़ दी थी, यूट्रस निकाल दिया था। लेकिन बोला था कि ऐसा होता है कि 90% चांस ऐसे होते हैं कि जिनको रसौली बनती है, 90% चांस नहीं है जिनको नहीं बनती है। तो मैं अब यहीं से शुरुआत करती हूँ कि देखिए काफ़ी लेडीज ऐसी हैं जिनके साथ में ये समस्या होती है और आगे किसी के साथ ना हो ये। इसलिए मेरा रीज़न था कि मैं आप लोगों के साथ में अपनी जो मेरी पर्सनल राय है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। बाकी तो देखो सबके अपनी अपनी राय है। दूसरा क्या है कि सब डॉक्टरों की अपनी राय है और क्या सिचुएशन है उस हिसाब से भी होता है। कई उन लोगों को काफ़ी मतलब इन्फेक्शन काफ़ी परेशानियां होती हैं, कई लोगों को ये चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि अपनी बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो देखिए मुझे भी उस टाइम पे डॉक्टर ने ऐसे ही बोला था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और आपकी इतनी ज़्यादा एज नहीं है। जो 45 प्लस हैं हम उनका ये कर देते हैं, निकाल देते हैं, सारा चीज़ रिमूव कर देते हैं। लेकिन आपकी 45 से तो काफ़ी कम है, तो इस चक्कर में अभी हम आपकी ये चीज़ें पूरा ऑपरेशन नहीं कर सकते। बस एक एक साल में आप ना अल्ट्रासाउंड करा ले रहना। लेकिन मैंने क्या किया था कि जो गाजियाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उसी में मैंने ऑपरेशन कराया था। डॉक्टर गायनो जो दिल्ली एनसीआर की है, सर्च किया, सबसे बड़ी है, मायनो मानी हुई डॉक्टर हैं। इस चक्कर में मैंने किसी और डॉक्टर से कोई सलाह ली नहीं। तो आप लोगों को मेरी यही राय सबसे पहली तो कि एक नहीं 2-3 डॉक्टरों से राय लीजिए। वैसे मैंने हालांकि एक डॉक्टर से और राय ली थी, उन्होंने बोला कि सही बोला है डॉक्टर ने, क्योंकि वो भी काफ़ी हमारी जानी पहचानी डॉक्टर थी जिनसे मैंने राय ली थी। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने ऑपरेशन करा लिया 1 साल के बाद में। यानी कि पिछले साल मैंने मार्च में अल्ट्रासाउंड कराया था। रिपोर्ट मेरी नॉर्मल थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी भी मुझे कोई समस्या नहीं थी। ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ दिक्कतें आ रही थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मेरे कोई पेन नहीं था, मुझे कोई वैसी परेशानी नहीं हो रही थी। बस यही था कि 1 साल हो चुका था अल्ट्रासाउंड कराए हुए मार्च में। तो अब यही था कि ईशू का कि मम्मी अब फिर से आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए एक बार, क्योंकि डॉक्टर ने बोला एक एक साल में कभी 1.5 साल में ऐसे कराते रहना आप अल्ट्रासाउंड, कुछ नहीं जा रहा है। तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। तो अल्ट्रासाउंड के टाइम पे ही मतलब मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको सिस्ट आ रही है, यानी कि रसौली, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर अल्ट्रासाउंड में नहीं आ रहा है कुछ भी। लेकिन आप अपनी डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाइए, उसके बाद में आगे की जब भी बोलती हैं वो। तो रिपोर्ट मैंने डॉक्टर को जो मेरी गायनो थी यशोदा हॉस्पिटल की, मैंने उनको दिखाया। उसके बाद में उन्होंने बोला कि इसमें सिस्ट आ रही ये है, कंफर्म है, लेकिन कितना बड़ा साइज, वैसे उसमें 8.5 सेंटीमीटर की आई थी, जो कि मेरा 2 साल पहले अल्ट्रासाउंड हुआ था, सॉरी ऑपरेशन हुआ था। इतनी बड़ी मेरी उस टाइम पर भी नहीं थी जो मैंने 8 साल के बाद कराया था। अब इसमें क्या था कि डॉक्टरों ने फिर एमआरआई लिखा, बहुत सारे टेस्ट लिखे। आप लोगों को पता ही है जब एक बार हॉस्पिटल चले जाओ तो दुनिया भर के टेस्टों की लाइन लग जाती है, जो कि मैं हमेशा इन टेस्टों से ही दूर भागती हूँ। मुझे बिल्कुल भी
पसंद नहीं है। घर आई इतना दिमाग ख़राब, हॉस्पिटल से ही मतलब शुरू हो गया। आप लोग समझ सकते हैं, जब एक बार हम ऑपरेशन करा लेते हैं, हम जिन्होंने कराया है उनको पता है कि हम कितनी सारी चीज़ों से गुजरते हैं, कितनी सारी परेशानियों से गुजरते हैं। बॉडी हमारी कितनी सारी चीज़ों को फेस करती है। तो वही चीज़ें मेरे साथ में थी। तो जैसे ही दिमाग जैसे पता चली तो वो मेरा 2 साल के पीछे ही चला गया। उस टाइम पे मेरी स्थिति काफ़ी ख़राब रही थी। मतलब जैसे ऑपरेशन तो होता ही होता है, लेकिन उस टाइम पे मेरा ऑपरेशन के बाद में काफ़ी तबीयत ख़राब रही थी। सबको पता है, अगर नहीं है तो मेरी उस टाइम की वीडियो देख लीजिए जा कर के, चैनल पे मैंने डाली हुई है। बहुत सारी समस्याएं थी। तो फिर इसी चक्कर में घर आई। घर में भी सबको जैसे ही पता चली, सबको वही दिक्कत हुई कि ऑपरेशन भी जल्दी से जल्दी ही कराना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले टेस्ट कराएंगे, एमआरआई कराएंगे। एमआरआई कराने में मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी होती है एक्चुअली। वैसे एमआरआई कराने में या सीटी स्कैन कराने में कोई दुख नहीं होता, लेकिन उस मशीन के अंदर जो जाना पड़ता है ना वो सबसे बड़ा टेंशन वाला काम होता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारे टेस्ट हुए। एमआरआई का दिन आया, वो भी उस दिन भी बड़ा सिर दर्द वाला रहा। सरिता भाभी मेरे साथ गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि किसी को एक को साथ में लेके आना है, हमेशा आप अकेली आती हो। मैं स्कूटी से खुद ही चली जाती थी। तो ब्लड टेस्ट वगैरह सब करा लिए। उस दिन सरिता भाभी मेरे साथ गई थी जिस दिन एमआरआई हुआ था, लेकिन सुबह से ही मैं शाम तक भूखी थी। टाइम डेट ली थी मैंने, टाइम लिया था, लेकिन उससे ओवर 6 बज गए थे शाम के। वो एमआरआई नहीं हुआ। वहाँ दिमाग ख़राब मेरा काफ़ी हुआ, काफ़ी झगड़ा भी मेरा हॉस्पिटल में हुआ, क्योंकि उन्होंने 3 बजे का टाइम दिया और 6 बज चुके थे, मेरा एमआरआई नहीं हुआ था। ये मुझे डॉक्टरों का समझ में नहीं आता, हॉस्पिटल वालों का। कहीं पे भी चले जाओ आप, परेशानी मरीज की कोई नहीं समझता है। चलिए एमआरआई हुआ, लेकिन बस वही हो रहा था। सरिता भाभी ने मुझे बोला कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, उसमें क्या है, जाके सो जाना है, एमआरआई होता रहेगा। लेकिन बहुत सारी उसमें ये रहता है कि जब मशीन के अंदर जाते हैं, हम वहाँ पे अकेले उस कमरे में होते हैं, वो मुझे बड़ा सिर दर्द वाला लगता है। फिर भी हिम्मत करी मैंने। और उस दिन मेरे साथ दो चीज़ें हुई। कैनुला जो लगता है ना, वो मेरे मतलब हाथ पे नस नहीं मिल रही थी, यहाँ नहीं लग पाया। उसके बाद मेरे यहाँ पे लगा, यहाँ पे भी नहीं, उन्होंने दवा डाल के देखी, नहीं जा रही। फिर वहाँ से निकाला गया, फिर यहाँ पे लगाया गया। उसके बाद में यहाँ पे मेरा काम हुआ। लेकिन जब मुझे गुस्सा है, मैंने कैनुला निकाल के फेंक दिया कि 6 बज गए। उसके बाद फिर दिमाग ठंडा हुआ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला एमआरआई के अलावा हम आपका ऑपरेशन नहीं कर सकते। फिर से दोबारा प्रोसीजर। फिर उसके बाद इस हाथ में कैनुला लगा 3 बार लगा। गई अंदर जा कर के, जब उस पर लिटाया गया मशीन पे, तो उसने बोला कि, लेकिन एक चीज़ थी, मुझे ये सबसे अच्छा लगा कि उन्होंने एक हेडफोन लगाया काफ़ी बड़ा, क्योंकि उस मशीन की जो आवाज़ है, पी पो ये सब चलती रहती है, कि इसमें हम आपको गाने सुनाएंगे। जैसे ही हेडफोन लगाया तो पुराने गाने बड़े अच्छे चला रखे थे उन्होंने, कि लेट जाना है, आपका मन है, आँख बंद कर लीजिए, खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ शांति से लेटे रहना है। सीटी स्कैन मेरा पहले भी 2-3 बार हो चुका था, एमआरआई पहली बार हुआ। चलिए कोई बात नहीं, एमआरआई हो गया, उसकी रिपोर्ट आई 1 हफ्ते के। मतलब मेरा जैसे मान लीजिए इस थर्सडे में, जैसे आज के दिन मान लीजिए अल्ट्रासाउंड हुआ हो, अगले थर्सडे मेरा एमआरआई था। तो 1 हफ्ते का गैप हुआ उसमें। 1 हफ्ते में ही मेरी जो रसौली थी वो 8.5 सेंटीमीटर से 9.5 सेंटीमीटर की आई उसमें। और जो ओवरी, जैसे मान लीजिए हमारे यूट्रस का तो रहता है कि बच्चे के साथ साथ जैसे स्ट्रेचेबल होती है, बढ़ जाती है, ओवरी का साइज उतना ही है। तो उसमें पूरे में भर करके वो आई थी। जैसे मैंने डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई, उन्होंने बोला जितनी जल्दी हो सके टाइम ले लीजिए, आप अपने डेट ले लीजिए अल्ट्रासाउंड उसके ऑपरेशन की, और करा लीजिए, नहीं तो ये पेट में किसी भी दिन फट जाएगी। तो मैंने यहाँ पे फिर उनसे डेट ली। तो मेरी जो 6 तारीख की डेट थी, यानी कि 7 की हरियाली तीज थी, उसके 1 दिन पहले मेरा ऑपरेशन हुआ। गीता ने बोला, घर आके मैंने बताया, गीता कहने लगी कि आप 8 तारीख की ले लेती। मैंने फ़ैन नहीं चला रखा ना, तो पसीने आ रहे हैं, एसी भी नहीं चलाया, क्योंकि मुझे ऐसा हो रहा है अभी एकदम से बहुत पसीना आता है, गर्मी लगती है, तुरंत ही सडनली फिर मुझे ठंड लगनी चालू हो जाती है, कि हार्मोन्स इस तरीके से चेंज हो रहे हैं। टैबलेट दे रखी है डॉक्टर ने, पहले नहीं दिक्कत थी मुझे, इस बार हुई है। अभी देख रहे हैं पसीना आ रहा है, फ़ैन चलाती हूँ तो उसकी आवाज़ आती है, और एसी चलाऊंगी तो उससे ही मुझे तुरंत ठंड लगना शुरू हो जाती है। तो ये मेरे साथ में सीन चल रहा है इस टाइम पे। तो मेरा ऑपरेशन हुआ, तो ऑपरेशन के टाइम पे ही मेरी वो रसोली एक्चुअली फट भी गई थी, लेकिन जो भी था ठीक था। इस बार मुझे वो वाली समस्या नहीं आई, बहुत सारी जो पिछले बार आई थी, क्योंकि ऑपरेशन एक बार हो जाता है तो फिर खुद को भी काफ़ी चीज़ें का आइडिया लग जाता है। तो मेरी सबसे एक राय है,
जब भी अगर आपको ऐसी दिक्कत आ रही है ऑपरेशन के टाइम पे, चाहे कम एज है ज़्यादा है, सारी चीज़ एक साथ रिमूव करवा दीजिए। डॉक्टर की बिल्कुल मत सुनिए। दूसरी राय है, आप और 2-3 डॉक्टर से राय लीजिए। तीसरी राय ये है कि अगर मेरी तरह जिन्होंने ऑपरेशन करा रखा है कि मतलब यूट्रस ही निकली हुई है, ओवरी नहीं निकली है और अल्ट्रासाउंड नहीं कराया और आपको कोई समस्या नहीं है, तो लेकिन फिर भी आप अल्ट्रासाउंड कराते रहिए। 6 महीने में नहीं तो 1 साल में, क्योंकि इसमें समस्या मुझे भी कुछ नहीं थी। आप इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि जिस दिन अगर रसौली फटेगी तो बहुत सारी चीज़ें का सामना करना पड़ेगा आपको। क्योंकि अगर मेरे साथ भी, अगर मैं एक्चुअली नहीं जाती हॉस्पिटल, तो वो किसी दिन मेरी रात में दिन में फटती, जिससे कि मुझे समस्या होती, पेन होता, फिर इमरजेंसी में जाती, ऑपरेशन कराना पड़ता, जो ब्लड लॉस अंदर होता, तो इन्फेक्शन बहुत सारी चीज़ों को होता, तो मैं काफ़ी टाइम लगता मुझे रिकवर होने में भी और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता। उन चीज़ों से मैं बच गई कि ऑपरेशन फिर मैंने कराया है। लेकिन ये है कि सब चीज़ देखो मैंने तो फेस की है, मेरे साथ साथ में 4 लोगों ने भी घर में फेस की है। गीता ने, ईशु ने, मैं एसी चलाती हूँ, फिर बाद में कंटिन्यू गर्मी लगने लगी थी, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए एसी चला दिया कि थोड़ी देर बाद बंद कर दूंगी। तो देखिए कहते ना कि हमें इतनी सारी चीज़ों को झेलना पड़ता है। 4 लोगों ने और झेला, क्योंकि गीता, ईशु, भाभी, सरिता भाभी, विनोद भैया, इन चारों लोगों को, गीता को घर पे भी देखिए मुझे एडमिट होना है तो गीता को घर पे बच्चों को लेके रहना है, स्कूल छोड़ना लाना है। उधर ईशु ने कॉलेज ज्वाइन किया है, यानी कि प्रोफेसर वो पढ़ाने जाती है, तो उसने भी छुट्टियां ली थी। सरिता भाभी, भैया, ये लोग दिन में जाते थे, ईशु को घर भेजते, फिर शाम को वापस से खाना लेकर के। तो इन लोगों ने भी, चारों ने बहुत किया है। तो पहले भी ये चीज़ें झेली थी, उसके बाद फिर 2 साल बाद ही झेली हैं। तो वो चीज़ें इन लोगों को भी काफ़ी फेस करनी पड़ी। मैंने तो करी है साथ में इन लोगों ने भी, और अभी भी बेड रेस्ट पे ही मैं चल रही हूँ, क्योंकि अभी 1 महीना 6 तारीख को होगा मेरे ऑपरेशन को। 20-22 दिन हो गए, वैसे काफ़ी ठीक हूँ पहले से। खाना पीना थोड़ा सा नॉर्मली स्थिति में आ गया है, क्योंकि पहले काफ़ी परहेज वाला चल रहा था। तो गीता को देखो, ईशु कॉलेज जा रही है, उसका भी टिफ़िन तैयार, दोनों बच्चों को तैयार करना, फिर मेरा अलग से बनाना। तो यही था कि अगर मैं पहले ही ये बहुत सारी चीज़ों को देखती, या फिर ऐसा अंदाज़ा होता कि 2 साल बाद ये दोबारा फेस करना पड़ेगा मुझे, तो मैं उसी टाइम पे सब चीज़ रिमूव करा देती, तो आज मैं ये चीज़ें नहीं झेल रही होती। क्योंकि जब ऑपरेशन होता है ना, सच में ही बहुत चीज़ें झेलनी होती हैं, मुझे पता है। मैं डराऊंगी नहीं किसी को भी ये करके, लेकिन हाँ फिर भी देखो बॉडी है, बहुत सारी चीज़ों को झेलना पड़ता है। कि उस टाइम पे पेन होना, कितनी परेशानियां हैं, हॉस्पिटल में एडमिट रहना, बहुत चीज़ें हैं। मतलब देखो आप समझ सकते हैं, ऑपरेशन होता है, और वैसे भी मेरा बड़ा ऑपरेशन था। तो एक होता है दूरबीन से, मेरा दूरबीन वाला नहीं था। तो काफ़ी चीज़ें मैंने झेली हैं, झेलते झेलते लेकिन थोड़ा ठीक हो गया। और इस बार मेरी कोई हरियाली तीज की वीडियो इसीलिए नहीं बनी, क्योंकि घर पे तीज सिंपल तरीके से ही गीता ने मनाई, किसी ने मेहंदी नहीं लगाई थी, क्योंकि मैं उस दिन हॉस्पिटल में थी। अगले दिन मैं 8 तारीख को घर वापस आई थी। तो इसी वजह से फिर सबने रक्षाबंधन पे ये गीता को और हम सबको था कि चलो इस बार तीज तो ऐसे ही निकल गई, रक्षाबंधन पे मेहंदी लगाई। जो मेरे काम नहीं कर रही ना, तो इसीलिए अभी डार्क है। अगर मैं काम करती तो छूट जाती। तो काम कुछ नहीं कर रही, बेड रेस्ट पे सारा काम गीता कर रही है, खाने पीने से लेके बच्चों का ये सब कुछ। तो देखिए मेरी सबके लिए यही वीडियो भेजने की राय थी कि आप लोग भी अगर ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं, तो पहली चीज़ तो ये मैं यही कहूँगी, चाहे डॉक्टर बोले आपकी कम एज है, देखिए 2 साल में मैं कोई 60 साल की नहीं हो गई हूँ। दोबारा झेलने से अच्छा है कि उसी टाइम पे आप सब चीज़ निकलवा दीजिए, अड़ जाइए डॉक्टर से, जो मैं नहीं कर पाई थी। मुझे पता नहीं था ऐसा, मैंने सोचा डॉक्टर ने बोला है 90% चांस है कि नहीं बनती है, और अब क्या बोला कि 90% चांस है कि बनती है। उनका क्या जा रहा है, कहने क्या हो गया, ऑपरेशन करा लीजिए। डॉक्टर का तो सिर्फ ये है कि ऑपरेशन करा लीजिए, ये पता नहीं कि हमको कितना झेलना है, हमारी फैमिली को हमारे साथ साथ में कितना झेलना है, वो चीज़ें उनको नहीं पता। डॉक्टरों का तो ये काम है। तो 2-4 जगह हॉस्पिटलों को भी अपनी रिपोर्ट दिखाई है, प्लस जिन्होंने इस तरीके से करा रखा है, तो मेरी यही है दूसरी राय कि अपना अल्ट्रासाउंड करा के चेकअप कराते रहिए। फिलहाल मैं ठीक हूँ। अपना खाना पीना वैसी चीज़ें ऑयली वगैरह तेल वाली है जो चीज़ें तो नहीं खा रही हूँ, परहेज वाला ही खाना है। लेकिन हाँ इतना है कि अब रोटी वगैरह थोड़ा थोड़ा सा मैंने शुरू कर दिया है खाने के लिए। और एक वीडियो और मैं आपको थोड़ी सी और इसी वीडियो में आपको कुछ चीज़ें हैं मैं और डिस्कस करना चाहूँगी। आप लोगों को आजकल सबको ही ज़्यादातर वीडियो देखी होगी, मैं भी ऐसे पड़ी पड़ी बहुत ज़्यादा मैं यूट्यूब नहीं चलाती हूँ अभी इस टाइम पे। क्यों इस टाइम पे, क्या मेरा 1 साल से पता नहीं कि यूट्यूब से मन एकदम से हट गया, लेकिन अब धीरे धीरे जोड़ रही हूँ। और बाकी लोगों की, मेरी जो फ्रेंड है वो भी जानती है कि मैं वीडियो उतनी नहीं, क्योंकि यूट्यूब चला ही नहीं रही थी, लेकिन अब कुछ दिनों से मैंने शुरू किया है। वीडियो भी देख रही हूँ मैं, कुछ लोगों की देखूंगी भी अब।
एक अब आप लोगों को पता ही है सपना चौधरी, जिनकी वीडियो काफ़ी पहले से ही वायरल भी हो रही है, आ रही हैं। तो जिनकी शादी देखो पहले सूरज जी से हुई, फिर बाद में राजवीर जी से हुई। तो उसी टॉपिक पे ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ी सी देर बात करूँगी, क्योंकि देखिए सिचुएशन उनकी जो है उसको मैं अच्छे से समझ पाऊँगी। उन्होंने 2 हस्बैंड खोए हैं अपने, मतलब पहले सूरज जी से शादी हुई थी, बाद में राजवीर जी से। भगवान ने बहुत बुरा किया, जब राजवीर जी से शादी हुई थी राजवीर से, तो ये था कि चलो उनकी लाइफ थोड़ी पटरी पे आ गई है, भाई ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई हैं, काफ़ी कम उम्र है। लेकिन भगवान ने दोबारा हादसा ऐसा दे दिया कि जिससे कि इतना बड़ा दे दिया कि इतनी जल्दी से उभर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी कुछ दिनों से उनकी जो वीडियो आ रही है सूरज जी को लेकर के, कि मेरे हस्बैंड ने, परिवार ने इतना टॉर्चर किया है, उसी को लेके मैं ये कहूँगी कि देखिए, पहली बात तो देखो आप सब भी और हम सब भी वीडियो के द्वारा ही जानते हैं, लेकिन हम यही चीज़ मैं उनसे भी कहूँगी, उनका जो दुख है उसे तो वो भी झेल रही हैं, हम सिर्फ समझ सकते हैं। और मैं भी अच्छे से समझ सकती हूँ, 2 बेटियाँ हैं, पालना वहाँ पहुँचाना बहुत मुश्किल है। पहली बात तो मैं यही कहूँगी कि देखिए, यूट्यूब पे है, मैं भी हूँ, बहुत सारी चीज़ें मेरी फैमिली में भी होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करें। क्यों? कि ऐसा नहीं है कि शेयर करना भी चाहिए, आप भी हमारी फैमिली हो, लेकिन मैं मानती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम तक ही सीमित रह जाए तो अच्छा है। जो चीज़ें बाहर अच्छी दिख रही हैं उनको अच्छे ही दिखे रहना चाहिए। तो मैं सपना जी के लिए भी ये कहूँगी, जो उनके साथ में हुआ वो बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, किसी के भी साथ में नहीं होना चाहिए। जो उन्होंने झेला वो भी गलत झेला, क्योंकि कहते हैं ना कि जो करने वाला हमें, कहते हैं ना कि जितनी गलती उसकी होती है झेलने वाले की भी उतनी होती है। लेकिन फिर भी उन्होंने, क्योंकि हमें आजकल सिखाया भी अपनी बेटियों को वही जाता है कि ससुराल में जो हो रहा है उसको खुशी-खुशी से झेल लीजिए। हो सकता है आज गलत हो रहा है, कल अच्छा हो जाए। इसी उम्मीद में शायद वो भी थी कि आज मेरे साथ गलत हो रहा है, कल अच्छा हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। होते-होते बहुत सारी चीज़ें ही उनकी ज़िंदगी में सब कुछ गलत ही हो गया। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो भी कुछ है आप भूल जाइए अपने सास-ससुर, उन्होंने भी 2 बेटे खोए हैं। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनके घर में क्या इस टाइम पे चल रहा है, लेकिन ये है कि हाँ, अपनी ज़िंदगी को बच्चों के साथ में और उनके साथ में भी समेटने की कोशिश कीजिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। और अगर नहीं बनता है तो देखिए आपकी फैमिली है और वो सब है, जैसे भी आपको अच्छा लगे। बस यही है, क्योंकि सब अपनी-अपनी राय दे रहे थे, तो मैंने जो अपनी राय थी वही देना वो समझा कि जो सच है देखिए वो आपको सबसे ज़्यादा पता है, परिवार वालों को सबसे ज़्यादा पता है। हम लोगों को तो इतना पता है कि जितना हम वीडियो देख पा रहे हैं, क्योंकि पहले आपकी वीडियो हमने वो भी चीज़ देखी है कि अपने सास-ससुर को एकदम, राजवीर के बाद में भी कितने प्यार से, कितने मतलब अच्छे से आपने सपोर्ट किया है, हमने वो वीडियो भी देखी है और ये भी देख रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहाँ एंड करूँगी। अगर कोई चीज़ों से बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ी-सी भी लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ लाइक तो कर दीजिए। अगर आप लाइक करोगे, थोड़ा-सा सपोर्ट करोगे तो मैं और हौसला बढ़ेगा, दोबारा से यूट्यूब जॉइन कर लूँगी। तो चलिए कल मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।